समझ रहे हैं। हमें तो घर में लग रही है पर कभी कभी सर्दी लग रहा है, कभी गर्मी ना भाई, मतलब चाहिए गम में रखा। चलिए ऐसा बीमार बुखार जाना वायरल टाइप की, तो उसमें ऐसा था कभी गर्मी तो कभी सर्दी, और इस टाइम बिल्कुल थोड़ी पसंद आ रहा लेकिन कुछ नहीं, बस थोड़ा बाहर से घूम पाए मैं। चलो पढ़ाते हैं जी। हाँ जी, ये बताओ पहले कल तक का जो पढ़ा है उसको कुछ क्लियर है, कोई डाउट है? ठीक है, कुछ क्लियर हुआ कल का? देख ली रिकॉर्डिंग में यार, देखिए देख ली, मजा है कुछ देख के? हाँ जी। पर ऐसे नहीं आना, मतलब कैसे? मैं देख जब रिकॉर्डिंग पहले तो मैं पूरी देख लेता था, अब मन सा नहीं करता रहता। क्यों? क्लास में देखते हैं पूरी रिकॉर्डिंग क्यों? देखने में। तो पहले हैबिट हो गई थी, अब छुपा छुट गई। हाँ जी। अब कोई देखता केमिस्ट्री कितनी देखी जाती रिकॉर्डिंग तो फिर मैंने देखना पूरी, मैथ देखना पूरी नहीं देख ली मैं, ऊपर ऊपर से मतलब देख ली। हाँ, टॉपिक पूरा आ गया समझ में जो आपने कहा। तुम क्या चाहती हो बताओ, तुम पहले समझो बिना ही मेरी बात कर। मतलब ये जैसे हाईलाइट करके साइड की उन्होंने बैक करके मान लिया। वो ऑप्शन होता है फास्ट फॉरवर्ड। चलिए कोई बात नहीं, अब इसमें जरा आपकी कुछ प्रॉपर्टी रहेगी। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 है ये बताने के लिए मैंने कल आपको टॉपिक के लिए क्या था, पर लेकिन आज मैं कुछ क्वेश्चंस और कुछ प्रॉपर्टी वाला आपसे बात करूंगा और कुछ बेसिक बात भी करूंगा। नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते भाई, ठीक है। तो आज इन सबको मैं एक बार देख लेता हूँ, एक बार ध्यान से आ जाओ। तो सबसे पहले आपके पास है प्रॉपर्टी नंबर 1। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है, इसको सुनो ध्यान से, और मैं इसको यहाँ प्रूफ भी कराऊंगा, ठीक है। एक बार समझ लो ध्यान से क्या कहती है। टॉपिक तो कल वाला जैसे क्लियर ही है ऑलमोस्ट, जो टॉपिक मैंने पढ़ा है उसको कोई डाउट नहीं है, है डाउट उसमें भी? तो टॉपिक क्लियर होते पहले तो टॉपिक क्लियर है बस, तो उसके बारे में बात खत्म है। अभी थोड़ी देर बाद क्वेश्चन जाएगा, कैसे मजा आया करने में क्वेश्चन? क्वेश्चन अच्छे लगे? चलो अब तो आगे रखने वाली बात है, तो प्रॉपर्टी टफ लग रही है। अरे तो कहीं छुट्टी बते इसमें मामला का रिकॉर्डिंग का समझना कम है। चलो कोई बात नहीं, क्या समझो तुम, ठीक है। चलो तो जो कल की बात थी उसे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने कल आपसे अपना भी कहा था कि भाई मान लो आपके पास कोई भी एक पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, क्या होगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले आपको जानकारी ये लेनी है कि ये हो क्या रहा है ना। कुछ नहीं होगा तभी तो बात समझने क्या है। उस रैंडम एक्सपेरिमेंट से आप बनाएंगे क्या? सैंपल स्पेस। सभी समझदार है। सैंपल स्पेस का क्या बनते हैं? इवेंट बनते हैं। और लेकिन यहाँ जो इवेंट होगा किसी न किसी बिहाफ पे तो बनेगा, ऐसा ना अपना कुछ भी इवेंट लेंगे तो इवेंट के लिए कोई ना कोई रीजन दिया जाएगा, या कोई शर्त दी जाएगी, या फिर कोई कंडीशन दी जाएगी। तो मैंने यहाँ पे उस वर्ड को लिखा था रीजन, क्योंकि यहाँ रीजन ही सुटेबल लगा था मुझे कि भाई ये रीजन इसकी वजह से है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशनल है ना। तो यहाँ इसलिए मैंने कहा था कि उसे इवेंट ना बोलो, पहले बीच में नाम दिया रीजन। तो रीजन ये आपको समझ आने बात है, ये चीज बनेगी पहले घटेगी फिर बनेगी और फिर ये दिया जाएगा, इसको आपको सब पढ़ना है। ये ओनली फॉर रीडिंग है, ओनली फॉर रीडिंग। और जिसको समझ करके आप क्या बनाएंगे यहाँ पे इवेंट, क्या बनाएंगे आप? इवेंट। तो इवेंट यहाँ पहले एक होगा इवन, क्योंकि अगर दो सिंपल एक इवेंट होता तो सिंपल निकल जाती प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ कंडीशन इसको दी गई है दो इवेंट की वजह से, क्योंकि जहां भी कंडीशन होगी तो वहां पे सीधी सी बात है दो पक्का इवेंट बनेगी, एक ना एक दूसरे के ऊपर निर्भर करेगा या एक दूसरे को अफेक्ट करेगा। अफेक्ट मतलब उसमें कुछ न कुछ चेंज आएगा। तो एक होगा इवेंट E1 और एक होगा इवेंट E2। अब मैंने यहाँ पर आपको कहा था इस कंडीशनल टॉपिक में, जो यहाँ टॉपिक है इस टॉपिक में ये लिखा आएगा क्या कि भैया फाइंड the probability of E1 when E2 already occurrence, वो पहले वो ले चुके हैं। ठीक है जी, एक बात ध्यान रहेगी। और
वाइस वर्सा। उल्टे तो होता ना। तो हमने यहाँ पे ये बात की थी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कहा था अगर मैं इसको लिखने चाहूँ तो इसको लिखते कैसे आप कि भैया यहाँ पर अगर मान लो E1 की निकाले जब E2 हो चुका है, तो मैंने कहा था इसका मतलब ये हुआ कि E1 की होने की संभावना या E1 इवेंट की प्रोबेबिलिटी E2 के होने जो हो चुकी उस पर क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। क्यों करती है अफेक्ट? क्योंकि ऐसा रहा होगा क्योंकि इस इवेंट के कुछ एलिमेंट E2 के साथ कॉमन होते हैं। तो आप अगर दोबारा समझता है तो आप समझिए कि जो ये सैंपल स्पेस था जिससे हमने क्या करा कि एसोसिएटेड थे, मैं डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस की बात को करता हूं, जो ये एसोसिएटेड थे यानी इससे जुड़े हुए थे वो थे E1 और E2। पर ये E1 E2 डिसजॉइंट नहीं है, ये क्या है, हैव सम कॉमन पॉइंट्स या सम कॉमन एलिमेंट्स। सीधी सी बात है कि जिस सेट पे से ये E1 E2 बने हैं ये नॉट एक्सक्लूसिव सेट, एक्सक्लूसिव याद है 11th में, एक्सक्लूसिव सेट मतलब कि नॉट डिसजॉइंट, ये डिसजॉइंट नहीं होते। इसीलिए किसी एक की भी ऑक्यूरेंस, अगर मैं इसकी ऑक्यूरेंस की बात कर दूं तो वो इसको क्या करेगी, अफेक्टेड करेगी। सही बात है, तो इसको क्या करेगी, अफेक्टेड करेगी, या फिर इसकी ऑक्यूरेंस इसको अफेक्टेड करेगी बस। लेकिन कंडीशनल में क्या रखा, ये बेस थ्योरम कॉन्सेप्ट है, ये बेस थ्योरम का आएगा आपको ध्यान समझेगा। पर लेकिन बस इस कंडीशन में एक बात है, वो यहां पे क्या है, ऑलरेडी अफेक्ट करने दो तरीके हैं, दोनों एक साथ हो तब भी अफेक्ट होगी। बस यहाँ पे कंडीशन में क्या कि पहले एक हो चुका है और एक उसके, तो यहाँ पे इसको लिखते हैं यहाँ पे क्या कि जो अफेक्ट करे वो क्या था कि इन दोनों का कॉमन, तो इसका जो कॉमन साथ होगा हम इसे लेंगे तो कॉमन एलिमेंट इससे छीनेगा वो अपना, तो इसलिए चेंज जाएगा। तो चेंज क्या आता है हमें ये बताना, तो E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन क्योंकि जो चेंज आएगा तो E2 पर आएगा ना, E1 तो लेके बैठेगा अपना या E1 लेगा, तो जो चेंज आएगा मैं थोड़ा पढ़ने का तरीका अलग होता है, समझने का अलग होता है और क्वेश्चन करने का तरीका अलग है इसके अंदर। तो यहाँ पे जो कहता है ना E1 की ऑक्यूरेंस E2 तो क्या इफेक्ट डालेगी, इफेक्ट ये डालेगी कॉमन एलिमेंट में इफेक्ट डालेगा, लेकिन डालेगा किस पे, E2 पे। तो इसलिए P इंटरसेक्शन E2 अपॉन, तो आप ये बोल सकते हैं कॉमन एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी E2 के रेस्पेक्ट में। मैथ पॉइंट्स का ये हुआ कि हमें वो कॉमन एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है E2 के, वही आपकी कंडीशनल बन जाती है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो एक कल मैंने पढ़ा था इसके बारे में और यहाँ इसको मैं समझा रहा हूँ ऐसी। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी इनके बारे में आपसे बात कर सकते हैं, लिखा है बेटा हर बार E2 पे उन्होंने बोल रही है वो वाइस वर्सा उल्टा, हाँ E2 अपॉन E1 भी हो सकता है, जो नहीं कि ऐसा ही हो, E2 अपॉन E1 भी हो सकता है। अब पहले मैं आपके सामने कुछ प्रॉपर्टी बताता हूँ, वैसे कल मैं डेफिनेशन लिखने नहीं थी है ना, कंडीशनल की लिखवाई बस हेडिंग थी। तो मैं डेफिनेशन डाल लो। ये डायग्राम तो आपको समझ में, ये डायग्राम आपको डाल दो, डायग्राम हमारे साइड में ये तब तो कंडीशनल वाली पॉइंट। चलो मैं डेफिनेशन लिख लो, लिखिए कंडीशनली प्रोबेबिलिटी, लिखिए कंडीशनली प्रोबेबिलिटी, लिखिए इफ वी हैव if we have two events E1 and E2 which is associated, if we have two events E1 and E2 which is associated from a same sample space। समझ बात, मैं तो लगा भाई आपके पास मान लो कोई दो क्या है इवेंट्स है, तो किससे है वो, एक ही सैंपल स्पेस से है। एंड दीज इवेंट आर नॉट डिसजॉइंट, इसे दूसरे कान से लिखना क्योंकि ये बात आपको यहाँ पे मेन है। And these events are not disjoint,
then the occurrence of any event from both is affected when one of them is already occurrence. सही बात है ना? गलत तो नहीं पाया? ठीक है, मैंने ये तो कहा कि अगर मान लो आपके पास कोई दो इवेंट हैं, तो मैंने इसलिए यहां पर बना नाम ही लिया E1 E2 का, मैं नाम ही लिया। मैंने क्या कहा, मान लो आपके पास कोई दो इवेंट जो किसी सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड है, तो फिर किसी भी एक की ऑक्यूरेंस दूसरे को अफेक्ट करेगी। कब? जब उनमें से हो चुका होगा, पर किस बिहाफ पे? जब वो दोनों क्या होते हैं, नॉट डिसजॉइंट, यानी कि उनको कुछ ना कुछ कॉमन है। तभी तो अगर वो बिल्कुल अलग अलग है तो उनके ऑक्यूरेंस किस पे डाल लेना। भाई ऐसा सकता है ना कि किसी एक सैंपल स्पेस में दो डिसजॉइंट सेट बन सकते हैं, तो फिर उनमें से किसी की ऑक्यूरेंस किसी पर निर्भर, तो ये उनके लिए जहां पे निर्भर है। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, पढ़ते क्यों है भैया, अगर आप ये भी समझ आए तो ये भी देखो, मैं कल दोपहर वाले बैच में यही बात कर रहा था, आपको भी बता देता हूँ इसके बारे में। ठीक है, प्रैक्टिकली बात सुन लो, चलो अपनी लाइफ में लेकर आओ। ऐसा कई बार होता है कि हमारे साथ में कि हम कई बार कॉमन थिंग से फंस जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मुराद में ट्यूशन पढ़ते हो, तो हम कहते हैं भाई यहाँ पे पीसीएम की ट्यूशन कौन पढ़ाता है? तो जो मैथ मेरे पास पढ़ा किसी और पास तो नहीं पढ़ेगा मैथ। फिजिक्स किसी एक का नाम लेगा मेरे पास, नहीं दो ट्यूशन पढ़ेगा फिजिक्स के, ना केमिस्ट्री के दो ट्यूशन पढ़ेगा वो। तो अब मान लो आपने कहा कि भैया हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का ट्यूशन पढ़ रहे हैं, मैथ का मेरे पास होगा, तुषार के पास, फिजिक्स का किसी और के पास हो गए, केमिस्ट्री किसी और के पास हो गए, किसी एक के तो नाम लोगे। अब फॉर एग्जांपल किसी का बैच टाइम में से मैच कर रहा है। अब पहले मेरे एग्जांपल सुनना, तो इसे मिक्सअप कर दो बात को। मैंने क्या कहा था, सैंपल स्पेस क्या कि ट्यूशंस ऑफ ऑल पीसीएम स्टूडेंट इन मुरादनगर, गिने चुने होंगे कुछ आदमी पढ़ा रहे होंगे, और फेमस 3-4 होंगे जहां मोस्टली भीड़ होती होगी। ठीक है, सही बात तो ये भी है। ठीक है, तो आप अगर सोचो कि यहाँ पे इवेंट क्या हुए, जिसको फिजिक्स का पढ़ना हुआ, जिसको मैथ का पढ़ना हुआ, जिसको केमिस्ट्री का पढ़ना हुआ, दैट्स आर इवेंट। अब आप देखो, आप उनमें से किसी एक इवेंट के करोगे, तो मान लो तुमने फिजिक्स की बात करी, तो तुम जब पहले अगर तुमने फिजिक्स सेलेक्ट किया, तो आप मैथ ही देखोगे कौन सी मैचिंग हो रही है, तो फिजिक्स पहले ऑलरेडी हो चुका, तो उसमें टाइमिंग देखोगे उसकी कौन कौन सी है। जब आप मैथ की देख रहे हो, तो मैथ को सेलेक्ट करने के लिए हो सकता है किसी एक कॉमन हो मेरा बैच, तो आप वाला बैच ज्वाइन करोगे, तो आप कहोगे भैया इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। जैसे मान लो मेरा बैच है 3.5 का भी है, और फिजिक्स वाला का 3.5 का है, तो तुम उसकी बात कर रहे हो, तो वो मेरा बैच कॉमन हुआ ना, और मेरे टोटल कितने बैच है, 12th के मान 4 है, तो क्या हुआ 1/4 होगी मेरे कॉमन होने की प्रोबेबिलिटी। क्या हुई 1/4, तो ये कॉमन होना उनको मेरे में, तो मेरी ऑक्यूरेंस किस पे डालेगी, उसको डालेगी। तो सोचो जैसे मान लो फिजिक्स ट्यूशन की बात कर रहे हो, आप फिजिक्स ट्यूशन गए, तो तुमने पहले मैच ज्वाइन करा होगा, तभी तो चलेगी मैच कराना करा टाइम, तो आप पहले मेरे टाइम को रख के कंपेयर करोगे दूसरे की, या उसका टाइम रख के मेरी कंपेयर करोगे। तो मान लो तुम फिजिक्स का जा रहे हो, तो तुमने पहले मैथ का डिसीजन तो ले लिया होगा। अब मान लो फिजिक्स का मैच कर रहा तुम्हारा, चलो 3.5 का एग्जाम्पल ले लो, तो उसकी ऑक्यूरेंस अगर तुम्हारा ज्वाइन कर दो, तो किस पे डालेगी, मेरे वाले पे डालेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका मेरे से कितना कॉमन आ रहा, एक बैच, कौन सा वाला 3.5 वाला, तो उस 3.5 वाले की बैच प्रोबेबिलिटी मेरे टाइम के स्लॉट में मेरे 4 है, तो कितनी 1/4 ऐसे तो निकल जाती है। तो ये डे लाइफ के क्वेश्चन है, ये उन केसेस की बनी हुई है प्रोबेबिलिटी जब कोई भी दो इवेंट किसी एक सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड हो, बट और वे दोनों क्या हो, नॉट डिसजॉइंट, अलग अलग ना हो। तो इसलिए किसी भी एक इवेंट की ऑक्यूरेंस दूसरे को अफेक्ट करेगी जब पहले कोई एक हो चुका। अब बात समझ आई किसी को मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, टॉपिक क्लियर हुआ। तो मैंने वहां पे क्या लिखा था जब बताएंगे लास्ट में, ऑलरेडी ऑक्यूरेंस, हाँ है ना। तो देन नेक्स्ट देखिए, देन दिस इज काउंटेड बाय एंड डिनोटेड बाय, उल्टा लिखा था, डिनोटेड बाय काउंटेड लिखा था, चलो कोई बात ना। दिस इज as you know, this is denoted and counted by 2,
थोड़ा अच्छा रहेगा। दिस इज डिनोटेड एंड काउंटेड बाय, देखिए PE अपॉन F या PE1 अपॉन E2, PE1 अपॉन E2 ये डिनोटेड होगा। एंड नेक्स्ट टेस्ट देखिए, एंड PE1 अपॉन E2 इज इक्वल टू, ये लिखिएगा डिनोटेड बाय क्या था, PE1 अपॉन E2 एंड PE1 अपॉन E2 इक्वल टू क्या होगा, PE1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन P2 और वाइस वर्सा के तौर पे क्या होगा, PE2 अपॉन E1 इज इक्वल टू यहां इसको मार्क करके दूसरी पैसे लिखना अफेक्टेड एलिमेंट विद रेस्पेक्ट टू E2, यहां नीचे लिखना। ये वो सब क्या होंगे, अफेक्टेड एलिमेंट होंगे। क्या होंगे, अफेक्टेड एलिमेंट। किसके एस्पेक्ट में जी, E2 की। ठीक है, बात ध्यान रही, ये वही तो अफेक्टेड एलिमेंट है, इन्हीं का प्रोबेबिलिटी निकालनी है E2 के रेस्पेक्ट में। मेरी बात समझ में आई है सर के ऊपर, बताओगे कोई ऐसी बात नहीं, कोई नहीं समझ में आई तो दोबारा फिर करूंगा, बताओ क्लियर है, डन मेरी बात। कोई डाउट है, एक बार डायग्राम बना लो, टू बेटर लिख लो, टू बेटर अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फॉलो दिस चार्ट। टू बेटर अंडरस्टैंड, to better understand this problem follow this chart। रीजन की साइड में लिखा है रीडिंग, वही रीडिंग पॉइंट है, इसे देखकर बताओगे आप, होगा जी, कोई दिक्कत किसी को। अब लिख लो सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स, ये वहां लिख लो आप, इसके नीचे लिख लो जहां कहीं थोड़ा वहां लिख सकते हो आप। कैरेफ कर दूं, देख लिया भैया, चला आगे। पहला पॉइंट आपको ये समझ आ गया, आप जानते होंगे, अब मैं अपने सेट्स की बात कर रहा हूं। क्या बात कर रहा हूं, सेट्स की। तो लिखोगे इन सेट्स, तो ये कुछ पॉइंट्स है सेट्स के यहाँ यूज होंगे, तो मैं आपको यहाँ पे लिखवा दे रहा हूं, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी में यूज होंगे। पहला कि नंबर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, मान लो कोई E1 E2 कोई एलिमेंट ऑफ सेट है, आप भी सेट समझो यहाँ पे, और ये सबसेट कराएंगे इसके सैंपल स्पेस के। इवेंट सबसेट क्या होता है, तो अगर मान लो आपके पास दो सबसेट है, दो सेट बोल दो आप, किसके भी दो सेट है, ये सैंपल स्पेस के कोई दो सेट, तो वो सेट सॉरी सबसेट कहलाएंगे। तो अब फिलहाल तो मैं सेट ही बोलूंगा, तो अगर कोई दो सेट है E1 और E2, तो आप उनका इंटरसेक्शन का जिसका क्या बात है, क्यों निकलता लिखा, तो सीधी सी बात है कि चाहे E1 इंटरसेक्शन E2 निकालो, चाहे E2 इंटरसेक्शन E1, बात एक ही, उनके अंदर नंबर एलिमेंट सेम ही रहेंगे, ये आप सब लोग जानते हैं। दूसरा, आप एक चीज और जानते होंगे कि नंबर ऑफ E1 यूनियन E2, अगर बात करूं तो क्या होते हैं, बताया मुझे, नंबर ऑफ E1
प्लस नंबर ऑफ E2 सपोज इसके बारे में हाँ है ना। और अगर मैं आपसे दो नंबर ऑफ इवन कॉम्प्लीमेंट तो U minus नंबर ऑफ सैंपल स्पेस माइनस मैं गलत लिखा क्या है जैसे ये है पॉइंट सही बात है हाँ। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है कोई ऐसी बात करते भैया ना समझ में तो बताओ। अब अगर ये E1 एक नेक्स्ट है इफ E1 एंड E2 आर डिसजॉइंट सेट क्या है ये डिसजॉइंट सेट्स है तो इस केस में भैया नंबर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 क्या होता है 5 होते हैं हमें नथिंग नल सेट हो जाएगा। तो देन इस केस के हिसाब से यहां पे कितना जाएगा नंबर ऑफ E1 यूनियन E2 कितना होगा नंबर ऑफ E1 प्लस नंबर ऑफ E2 नहीं होगा कोई दिक्कत होता पहले मेरा यहाँ तक डन है यहाँ तक मैंने एक बार नोट कर तो फिर इस सबको प्रोबेबिलिटी नोट कराता हूँ। मैंने 1.5 पेज लगाया था पहले याद है ना पहले पेज पे वहां बहुत सारे पॉइंट लिखने हैं दिमाग का आपको तो इसलिए थोड़ा ध्यान से लिखिए थोड़ा सही तरीके से आपको बात लिखने की जगह मिल जाएगा। हो गई हो गया तो सकता हूं आगे है हो गया। अब यही बात आपको प्रोबेबिलिटी में लिखनी दिमाग करके मैं अब आपको इनको दो क्या प्रोबेबिलिटी में कैलकुलेटर लिखूंगा ठीक है क्या मैं इसको रफ कर दूं अभी आपको वहां लिखनी है पहले इसमें लिख लेना है थोड़ा सा क्योंकि ये पॉइंट आप नहीं लिख सकते हैं कुछ पॉइंट आपको कंडीशनली में लिखना पड़ेगा। अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तो मैं यहाँ लिखता हूँ देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू क्या होगा देखो इस दोनों में अंतर क्या है ये नंबर है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा पहले आपको बता दूं कि प्रोबेबिलिटी का मतलब E1 इंटरसेक्शन E2 तो मतलब क्या होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट क्योंकि सैंपल स्पेस का एक्सप्लेन के लिए प्रोबेबिलिटी तो आपको पहले बता दूं इसको आप ये बोल सकते हैं तो बात तो इसकी भी रहेगी बात तो इसकी भी रहेगी तो इसलिए ये आपके पास इक्वल होंगे पहली बात तो याद रखना ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू P E2 इंटरसेक्शन E1 कोई दिक्कत है मेरी बात समझ में आई हाँ है ना। दूसरा किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस क्या होगा P E1 होगा कोई बताएगा क्यों क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का 1 नहीं हो सकती। हाँ तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे मैंने क्यों लिखा किसी भी प्रोबेबिलिटी के होने का जो पॉसिबिलिटी होती है वो मैं तो कभी स्टेटमेंट मान नहीं सकता मैं तो प्रूफ मानता क्यों है ऐसा चलो आ जाओ अभी तो लिखा है थोड़ी देर पहले थोड़ा कॉमन सेंस वही कम चलता आ जाओ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस माइनस नंबर ऑफ E1 होगा तो अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ S माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 लिखना पड़ेगा तो प्रोबेबिलिटी S में मिल जाएगी
तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सैंपल स्पेस करना पड़ेगा। तो हमने इसकी अगर बात करते हैं तो मैं इसको कौन सा नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ इवन अपॉन नंबर ऑफ एस प्रोबेबिलिटी के लिए लो, क्योंकि इसको आप लोगे ऐसे ये होगा पी ई वन का कॉम्प्लीमेंट देखो पहला आंसर तो लिखो इधर लिखोगे पी ई वन का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ नंबर ऑफ इवन कॉम्प्लीमेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ इवन कॉम्प्लीमेंट ये लिखोगे क्या इनको अलग कर दूं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 1 हो गया यहाँ पे इवन अपॉन क्या लिखोगे आप इसको तो यहाँ से क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन तो बोलो ठीक है तो आएगा तो 1 माइनस इसलिए आता है ऐसे ही ठीक जिसको आप इतना P1 का मतलब क्या 1 माइनस P1 तो वो रट्टा मारा था अब समझने की बात ये है सेट्स पढ़ लेना तो समझ आ गया जल्दी नोट कीजिए जोन पॉइंट ये हाँ अभी 3 पॉइंट पे करो कंडीशन है नहीं बताऊंगा करूंगा 2-3 पॉइंट ना वहीं करूंगा अभी ले तो वही नोट कीजिए आप जहां पहले कर रहे थे मतलब सिंपली फर्स्ट पेज पर रिमार्क पॉइंट है ये आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जिससे आपको रट्टा मारने जरूरत ना पड़े ठीक है हाँ है ना तो ये रिमार्क पॉइंट है तो जब कंडीशन तो चलेगा बताऊंगा वहां पर कहां लिखना हो गया जी यहाँ पे ना बिकॉज सारे के ले लोगे फिर रट्टा वाली बात पूरा अच्छी समझ आई ना रट्टा तो ये लग रहा कहीं भी कि रट्टा मारना पड़ रहा इधर पढ़ रखा ना सेट सब ने मैंने कहा था 11 तो यूज कर दो कौन से जहां इस्तेमाल होगा कोई दिक्कत नेक्स्ट में आप देखिएगा पढ़ दो नेक्स्ट मार्क ये कहता है भैया आप कभी कहते हो पहले कि भैया नंबर ऑफ E1 यूनियन E2 क्या होता है NE1 plus NE2 minus NE1 introduction E2 ये मैं आपको 11 का पढ़ा रहा हूँ पहले इसलिए दिमाग पॉइंट हम छोड़ रखेंगे तो इसी बिहाफ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 ये वैसे 11 था टॉपिक ये 11 था वैसे कुछ भी आता हूँ अभी कोई कसता है प्रूफ अगर ये ऐसा इसके लिए ये भी होगी तो फिर सैंपल स्पेस बस तो आराम से प्रूफ इसका हाँ जी कैसे PE1 and ठीक है हमने सुना है भाई नंबर ऑफ E1 इंटरसेक्शन सॉरी यूनियन E2 हमें पता ही होता ये होता तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं E1 यूनियन E2 तो क्या होगी नंबर ऑफ E1 यूनियन जिस सैंपल से एक्सट्रूडेड है तो बस तो अब इसकी वैल्यू ये रखो यहां से पूरी उठा गए तो यहां पे कितनी इसकी वैल्यू n E1 n E2 माइनस n इसका फॉर्मूला कितना नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अलग कर दूं इसकी वैल्यू इसकी क्या दिक्कत है सही है
हाँ जी अगर डिसजॉइंट हुए तो ये तो होता ही नहीं है, हाँ जी सर तो बस ये बचेगा P1 की क्या करना, डिसजॉइंट के लिए क्या देगा PE प्लस PE2 फॉर डिसजॉइंट, डायरेक्ट ले रहा हूं इसको, ठीक है ना। हाँ जी P-E1 यूनियन E2 जो होगा P-E1 प्लस PE2 ये डायरेक्ट ले है, ये आपको इतना पढ़ना होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें वाला पार्ट क्या होगा, जीरो हो जाएगा, और जीरो अपॉन कुछ भी हो तो जीरो रह जाएगा। ये क्लियर हो गया, जल्दी नोट कीजिए। हो गई जी? थर्ड पॉइंट कौन सा करती है, ध्यान दिया, थर्ड कौन सा, भाई हो ही था। ये वाला, हाँ ये थर्ड है। मैं मैच देखेंगे, थर्ड ये वाला आकर ये वाला, आकृति कौन सा थर्ड पॉइंट, प्रज्ञा तबियत ठीक है, सेट का थर्ड पॉइंट यार ना, ठीक, ये नंबर ऑफ E1 यूनियन E2 ये तो हमने पढ़ा हुआ 11th का, क्या होता है नंबर ऑफ E1 प्लस नंबर ऑफ E2, क्योंकि यूनियन जो होता है दो सेट से मिलकर बना होता है, लेकिन उसके अंदर कॉमन एलिमेंट काउंट नहीं होते, तो ये दो सेट मिलकर बनेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस उनका कॉमन एलिमेंट हटाना पड़ता है, तो पता ही होगा इसके बारे में, यूनियन मतलब दोनों सेट का कलेक्शन, पर लेकिन जो चीज रिपीट होगी वो दोबारा नहीं कहती, वो एक ही वाली लिखी जाएगी, तो इसलिए आप कॉमन क्या करते हैं वहां पे हटा देते हैं। ये तो वेन डायग्राम में हमने बनाया था। आकृति कोई और पॉइंट है क्या, आकृति, चलिए मैं देख नहीं पाता उस टाइम, सॉरी बेटा, चलो अब क्लियर है, चलिए चलिए अब आपके लोगों मैंने ये थोड़े से 11th के पॉइंट क्लियर करा दिए हैं, ये 11th के थे, है ना, तो अब इसी बिहार पे मुझे कंडीशनल के अंदर लिखवाना, किसके अंदर लिखवाना, कंडीशनल के, तो इन्हीं के बिहार पे, तो मैंने इसको देखो 11th की जो टॉपिक मैंने आपसे पढ़ी कहा, जहां पे 11th इस्तेमाल होगा मैं वहां पे उसको लिखवा दूंगा, लिखवा दिया 11th का। अब अपने वहां पे आगे टॉपिक पर कंडीशनल के अंदर, कंडीशनल के अंदर आ जाओ वापस से दोबारा, किसमें आ जाओ, और यहाँ आपकी बुक में है प्रॉपर्टी नंबर, मैंने कहा था बुक से पढ़ाऊंगा बस जरूरत नहीं है, पर फिर भी लिखवाऊंगा मैं, लिखिए प्रॉपर्टी नंबर 1, ये कहता है, सुनिए ध्यान से, प्रॉपर्टी नंबर में कहता है आपसे, क्या सुन लो ध्यान से, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये कह रहा है अगर हम किसी सैंपल स्पेस की ऑक्यूरेंस की बात करें किसी इवेंट के रेस्पेक्ट में, तो पहला तो उसके लिए क्या होगी, सैंपल स्पेस की हाँ रेस्पेक्ट में, इवेंट की, हाँ सोचो, रिपीट कर, एक सैंपल स्पेस है और एक इवेंट को, यहाँ दो थे ना, यहाँ दो, अब यहाँ पे इस इवेंट E2 को सैंपल स्पेस बोल दिया, अच्छा तो यहाँ तो मैं कहूँगा E1 का S के रेस्पेक्ट में क्या दो, या फिर E2 का, या E2 का मतलब या S का E1 के रेस्पेक्ट में क्या दो, तो क्या होगा, P बनाएगा गधे महाराज जो, क्योंकि पूरा का पूरा तो कॉमन ही है, उसकी पूरी ऑक्यूरेंस पूरी इफेक्ट डालेगी, नहीं सर मेरी बात, क्वेश्चन आएगा, कई बार सुना ना कभी पहली बार में मैं तो 3-4 बार रिपीट करनी पड़ेगा। हम कह रहे हैं आपसे भैया आपके पास एक सैंपल स्पेस है, क्या है सैंपल, जानते हो, यू हैव अ सैंपल स्पेस डन एस, तो अगर मैं आपसे कहना हूं तो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एस
विद रिस्पेक्ट टू इवेंट ई। ठीक है, तो गधे हमारा तो इसका क्या लिखोगे आप, पी एस इंटरसेक्शन ई अपॉन, तो मोटी बुद्धि में पूछा तो मैं सैंपल स्पेस की उस किसी इवेंट के रेस्पेक्ट में बात करूं तो ऐसा तो क्या होगा, 1 ही होगा, पूरा कॉमन है, वो तो सारे एलिमेंट उठा लेगा। सैंपल स्पेस में उठाऊं तो ई के सारे एलिमेंट उठा लेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों कॉमन क्या होगा, पी तो मिलेगा और अपॉन में कट के कितना क्या आंसर, तो ध्यान रखना इसके बारे में। तो पहला दिमाग किया और ये पहली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी फर्स्ट, या आपकी बुक में ऐसे मतलब यूनियन की बात कर रहा है, और कुछ नहीं रहता। समझ में आई पहली बात, पहली प्रॉपर्टी क्लियर हुई। वो कह रहा है कि अगर मैं किसी सैंपल स्पेस की उसके इवेंट के रेस्पेक्ट में बात करूं तो अगर जब तुम पूरा सैंपल स्पेस उठा लोगे वो तो इवेंट उठ के चला जाएगा अपना उसके साथ है, तो पूरे कॉमन एलिमेंट क्या हुए, मतलब क्या इफेक्ट डाला, तो सैंपल स्पेस का पूरा एलिमेंट हटा आ गया, तो पूरा 1 यानी पूरे अपना इफेक्ट डाल देगा। इसका मतलब ये हुआ नहीं, बात समझ में आगे ना आगे डायना मेरी बात। अगर जैसे मैं बात करूं डेली लाइफ में भी आपसे कह रहा पीसी वाली बात के पूरे यहाँ पे सभी का ट्यूशन एक टाइम हो जाए बस, तो मान लो जो फिजिक्स वाले का मेरे पूरा मैथ्स ओपन कर गया, या मेरा फिजिक्स मैच कर गया, तो तुम्हें मैथ पढ़ना तो तुम फिजिक्स तो पढ़ ना पाओगे, तो मेरी ऑक्यूरेंस उस पर क्या डालेगी, इफेक्ट वो डालेगी, तो वरना जाएगी बात उसके लिए। कल एक मजा वाला एग्जांपल देता कि मान लो चलो यहाँ पर समय शांतनु में भाई भाई है, हमारे ब्लेजर रखे हैं एक कबर्ड में 10 ब्लेजर रखे हैं, ठीक है, और शांत में दोनों कॉमन है। अब ऐसा ना कि तेरा मेरा क्या है, हम वो सैंपल स्पेस है पूरा, जिसका जो मन करे वो पहन सकता। अब क्या हुआ, शांत ने पीट दिया छोटा मेरे से, उसने क्या तैयारी करी, सारे ब्लेजर लेके चले गए चुपचाप, ये सारे जला दिए, सारे फाड़ दिए, तो उसने क्या करेगा, वो सारे ले गया, मेरे पे क्या बचा, कुछ भी नहीं। मतलब क्या हुआ कि इसकी ऑक्यूरेंस, अगर मैं सारे 10 मिनट कब्जा लिए, एक दिन लड़ाई होगी ना, पीटा के 10 मिनट कब्जा लिए, इस आया गुस्सा मनी मार जाता है, तो उसने क्या करेगा, सबके सब लेके जाएगा, या सबके सब क्या करेगा, फाड़ देगा, जला देगा सब कुछ, तो क्या हुआ, सबके सब ले गए, तो पूरा सैंपल स्पेस उठा के मेरे पास क्या बचा, तो इसकी ऑक्यूरेंस मेरे पे क्या इफेक्ट डालेगी, पूरा, तो 1 हो गया, और प्रोबेबिलिटी 1 होगी कि मैक्सिमम होती वैल्यू 1 है। ठीक है, क्लियर हो मेरी बात। अब अगर यहाँ पे अगर मैं यही बात बोल दूं, इसी में दूसरा पार्ट कहता केस 2 नहीं सेकंड पॉइंट, अगर मैं किसी की खुद के एस्पेक्ट में निकाल दूं तो तुम तो जानते ही हो 1 हो जाता, क्यों, पूरा ही आ जाएगा, पूरा ही आ जाएगा, तो यहाँ भी आप क्या कहोगे, क्यों, कॉमन ना होगी सारा सारा है, कोई दिक्कत, डन, पहली प्रॉपर्टी क्लियर होगी। नेक्स्ट की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 2 लिखा तो जल्दी जल्दी, क्लियर है भाई सबको प्रॉपर्टी, ऑनलाइन वाले बच्चों तो अभी क्लियर है, क्लियर है, डन। वैसे प्रॉपर्टी नंबर 2 भी कुछ है नहीं खास, ये भी ऐसे कुछ खास थी नहीं अगर आप देखें, ठीक है, मैंने वैसे आपको बता दिया पहले इसके बारे में, पर फिर मैंने इसको इस तरीके से समझा कि आप बुक से भी देख के कुछ परेशान हो जाए कि भैया हमारा कुछ चीज रहेगी है, क्योंकि मैं इससे काफी अच्छा क्लियर करा चुका हूँ, तो इसलिए ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, और फिर भी बात देख लो। अब लोग प्रॉपर्टी 2 में क्या कहता है सुन लो आप, ये भी दिमाग आपके, कई बार क्या होगा आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा, ये एक सैंपल स्पेस है, ठीक है, इसमें से 3 इवेंट बनाए, ए बी और एफ, चलो बुक का नाम लेते हैं ना, या चलो एक काम करते हैं, मैं अपना नाम देता हूं इसको ई, कोई दिक्कत तो ना। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि भैया ए यूनियन बी का क्या इफेक्ट डालेगा ई पर, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। अब 3 इवेंट तो अलग हो नहीं सकते कि इसके ओकेंस पे क्या, इस पे क्या, इसके ओकेंस पे क्या, इस पे क्या, या इसके ओकेंस पे इस पे क्या, आप खुद भी सोचो पहले ध्यान से। चलो मालूम 3 भैया है, ठीक है, 3 भैया है, मैं हूं, चलो एक योगा का नाम है शांतनु, एक निशांत होगा, चलो 3 भैया, ठीक है, तीनों को सेम सेक्स से मान लो, आ सकता है। अब इन सब में बड़ा मैं हूं, तो मैं मान लो पैसे कमा रहा हूं,
ये दोनों भी छोटे हैं पर इनकी लेंथ तो मतलब शरीर मेरे सा बन गया। तो क्या करेंगे, मेरे को जो कपड़े कलेक्शन है मैंने आपने लगा रख रखा। चलो मान लो पैर का साइज मान लो, मैंने शूज लगा के रखी कि मैं बाहर भीतर जा रहा हूँ तो मैं अच्छे शूज पहनता हूँ। ये बच्चे तो मैंने रख लेती, पर लेकिन जब इन्हें कहीं जाना होता है बाहर तो बच्चे का कमरा है, उन्हें भी बड़ी चीज चाहिए। तो मिला कभी अपनी मम्मी के मोटी मोटी पहनते हुए लड़कियां भी सोने वाली पहन ले, कई बार चैन डाल ले, ये लड़का भी डाल ले पापा की चैन, कहीं जाना बाहर शो करने करते ऐसे सभी करे मोस्टली। तो अब सोचो मैं हम 3 भैया है, मैं और शांतु और प्रशांत। तो मेरे पास जूतों कलेक्शन है, मैंने करके 4 जोड़ी जूते, चलो 4 चलो वैसा चाहिए 6 जोड़ी, चलो तो 6 मान लो चलो, तो 6 जोड़ी जूते मेरे पास, ठीक है। एक एडास मतलब ऐसा अब यूएस में सुना रहा हूँ जिससे मतलब तुम्हें एग्जांपल सेट कर सकूं। कभी सोचोगे मैं भैया ऐसे कह रहे होंगे ना, ऐसा ना कह, समझना चाह रहा हूँ आपको। तो 6 जोड़ी जूते हुए मान लो, चलो अब मैं नाम थोड़ा जूते लगे क्योंकि हम ऐसे समझ जाएंगे एग्जांपल, ठीक है। अब 6 जोड़ी मेरे है ना, तो मेरे पास है, तो मेरी ऑक्यूरेंस 6 की है पूरी मैं ले चुका। तो पहला नंबर गिवन डेट वाला क्या हो गया। अब आया शांतनु, भैया मुझे जाना है शादी में, तो जूते चाहिए। अब जूतों का तो खोलनी पड़ेगा, तो समझ वाली बात है ना। चलो खोल देते जूतों के नाम। चलो मान लो मेरे पास प्यूमा के भी हैं, एडास के भी हैं, नाइक का भी है, रिबॉक का भी है, स्केचर का भी है, वुडलैंड का भी है, वैसे ओरिजिनल है भी सारे। चलो तो ये 6 के 6 मेरे पास है ऐसे, ठीक है। तो 6 के 6 मेरे पास है। अब आया पहले ओ शांतनु, भैया मुझे तुम्हारे स्केचर शूज चाहिए क्योंकि मुझे वो पार्टी पहने जाना अभी। अब निशांत आया, कहने लगा भैया मुझे जूते चाहिए, मगर तू भी बता भैया कौन से चाहिए। जो कहने लगा भैया मुझे तुम्हारे चाहिए वुडलैंड के, मैं भाई ले जा। अब जब ये दोनों हो गए तो ना तो इसकी ऑक्यूरेंस पे इफेक्ट डालेगी शांतनु की निशांत पे, ना निशांत की शांतनु पे, दोनों किस पर इफेक्ट डालेगी डालेगा। तो एन भी हुआ ना। और वो कॉमन तो हो सकता है क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन ऐसा हो नहीं सकता, अगर होगा तो प्रॉफिट करता है यूनियन में, हम पहले निकाल लेंगे ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी किस पे इफेक्ट डालेगी, यानी कि तुषार भैया पे, उसके लिए जा रहे थे किसी और जा रहे हैं, तो समझ क्या हुआ कि ए यूनियन बी की ऑक्यूरेंस किस पे होगी, पसंद आया तीसरा वाला। ये टॉपिक क्या, यानी अगर आपके पास 3 इवेंट है ए बी ई, तो वो कहता है कि किन्हीं भी 2 की ऑक्यूरेंस तीसरे पर, तो वो ऑक्यूरेंस जो 2 की तीसरे पर होगी ना वो यूनियन करके निकल आएगी। तो नाम क्या होगा, अब हमने कल टॉपिक पढ़ा था कि 2 इवेंट हो गए, तो इवेंट 3 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, पर उनमें से एक ऑलरेडी गिवन होगा, बाकी 3 की ऑक्यूरेंस या 2 की ऑक्यूरेंस उस पहले वाले पे इफेक्ट करेगी। अब समझ आई बात नहीं, अच्छे से एग्जाम्पल समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ या ना। तो सीधी सी बात ये हुई कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपके पास कोई सैंपल स्पेस है उसके अंदर 3 इवेंट बनते हैं, तो अगर जो उनमें से पहले हो चुका तो ये ऑलरेडी मान लो, पहले ये क्या मान लो, तो यहाँ पे डायग्राम बनाना है ऐसे, ये एक सैंपल स्पेस है, क्योंकि मैं लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि डायग्राम से समझ आता है। उसके 3 इवेंट है ए बी ई, जिसमें कि ई क्या है, ऑलरेडी ऑकवर्ड है। तो अब इनका इफेक्ट तो ए और बी का इफेक्ट ऑन ई, क्या लिखूं, ए और बी का इफेक्ट ऑन ई। एल्जेब्रा वाली बात समझ में आ गई थी मेरी, अच्छे से समझ में आ गई थी। तो समझ क्या हुआ, ए और बी मतलब क्या है, ए यूनियन बी, ठीक है। अगर मैं एंड में तब भी तो बात अलग, एंड नहीं बोल सकता लैंग्वेज में क्योंकि वो कॉमन हो जाएगी। तो उधर फिर जब कुछ कॉमन होगा जूते अलग, ये थोड़ा के स्नेक्स के चलो आगे वुडलैंड में दोनों जूते साथ बन जाएगा, वही सकता ना ऐसा। तो इसलिए यहाँ पे एंड नहीं होगा, ए और बी ही होगा, ए और बी का ई पर इफेक्ट। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ई, इन दोनों कॉमन। तो पहले आप इन भी निकाल लोगे, तो जैसे मैंने कहा जूते की बात है, तो इन दोनों कॉमन जूते का यूनियन कितना हुआ, स्केचर और वुडलैंड, तो जूते हो गए। पर 2 जूते में भी तो आए, तो 2 जूते गए कितने में से, 6 में से, तो 2/6। तो नई बात नहीं, तो इसमें क्या हुआ, ए यूनियन भी निकालना पड़ेगा पहले आपको, उसका फिर इंटरसेक्शन ई के साथ, तो 2 आ गया, और अपॉन
समझ में बात? चलिए मेरी बात नहीं हुई? हाँ है ना? कोई दिक्कत किसी को बताओ पहले, बताओ भाई ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ, कोई अगर डाउट हो मेरी बात में तो बताओ। अगर मेरी कोई बात में डाउट है कि भैया नहीं समझ में आ रहा, दोबारा रिपीट कर दो तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा भैया, बोल दीजिए भैया। बोलो भाई, आ गया? पहले से लिख लीजिए। अब इसको आप दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, वो बताता हूँ आपको। जल्दी नोट कीजिए। हो गया? जल्दी करो तो 30 इंपॉर्टेंट हो गया? हो गया भाई। इसको आप अगर भैया मान लो, अगर ये प्रॉब्लम सेट फॉर्म में ना दे रखी हो तो कैसे करेंगे हम? बड़ी समस्या हो जाएगी। अगर ये सेट फॉर्म में देखा तो फिर कैसे निकालोगे इसको वैल्यू को? नहीं समझ में बात। अगर ये सेट्स दे रखे होंगे ए बी ई, तो आप ए एंड बी भी निकाल लोगे आराम से, और ये तो आपके पास नहीं, तो आप ए एंड बी का ई के साथ इंटरेक्शन निकाल सकते हो। अगर वैल्यू दे रखी हुई तो फिर कैसे करोगे? मतलब सेट्स फॉर्म में देखे वैल्यू दे रखी हो कि भाई पी इतना है, अब कैसे निकालोगे? तो आप इसको अलग तरीके से लिख सकते हैं। जरा आगे मेरे पास आइए, तो आप इसको लिख दिया। अब इसको आ जाओ, तो प्रोबेबिलिटी, सुनो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, बस सुनो ध्यान इसके बारे में। आप इसको कैसे लिखोगे? इंटरसेक्शन ई अपॉन पी, कैसे डिफाइन करोगे इसे आप? तो इसको लिखने तरीका क्या होगा? पी ए अपॉन ई होगा, प्लस पी बी अपॉन पी ई होगा, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन ए। ये मुझे प्रूफ करते हैं, थोड़ा सा वो माइंड से बात रट्टा वाली होगी, मजा नहीं आ रहा समझाने में। चलो आप इसे एक काम करो, प्रूफ ही कर देते हैं, फिर देखते हैं स्टेटमेंट क्या आएगा। ठीक है, मजा नहीं आएगा इसको, वो रट्टे वाली बात आएगी। तुम ये बताओ पहले, हमें इसको प्रूफ करना है, इसके लिए क्या ये पूछ चलते हैं आपसे। तुम पहले से लिखो और क्या ये बताओ। पहले पी ए यूनियन बी का होल भाई क्या मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दूं? तो यहाँ पी ए इंटरसेक्शन यूनियन बी कैसे आएगा? बी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन अपॉन बताओ। देखो मैंने गलत तो लिखा, मैंने इसको ओपन करा, ए इंटरसेक्शन ई यूनियन बी इंटरसेक्शन ई, गलत लगा दिया भैया। ये इस पूरे को आप एक इवेंट मान लो, इस पूरे को ए एंड बी का फॉर्म लगा दो, देखिए बताओ लगा दे। तो यहाँ से क्या होगा भैया? अब तो आपको पढ़ा था पहले मैंने पढ़ा था, इसकी अलग इसकी अलग इसकी अलग, ये चलेगा। तो तुम्हारे हिसाब से पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई, फिर बोलो 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 प्लस पी बी इंटरसेक्शन माइनस पी ए इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन ई, बोलो बोलो इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ई। बताओ लिखा इन सब के पोल में, इन सब के पोल में और इसके पोल में भी बताओ लिखा। बताओ मैं बताया गलत है। इसका आप क्या बोल सकते हो? पी ए अपॉन ई, देखो सिंपल फॉर्म आ गया, ए का ई का फॉर्म है ये बी बी अपॉन ई बी का एक साथ। इसको आप जब खोलते हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी ई तो है,
देखो ध्यान से, इसको समझाओ पहले, ध्यान से देखो। जब आप इसका इसका करोगे तो क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन नहीं होगा। जब बीच में इंटरसेक्शन आएगा, इसका करो इसके साथ, तो ई तो मिलेगा। तो अगर हम इसको बात करें सही से, तो मैं इसको लिखूंगा पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ई अपॉन अगर हम इसको ओपन करें तो तुम खुद देखो ना क्या मिलने वाला। ई तो पूरे में कॉमन है, हाँ जी भैया। तो ई का कॉमन निकाल दो ए और बी के साथ, बात तो ये लिखूंगा। अरे ई तो शब्द को इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इन दोनों का मैं कैसे कॉमन चाहिए, तो ई तो पूरे में कॉमन हुआ, तो मैं ये बोल दूंगा कि ए और बी के कॉमन में से ई का कॉमन निकालना है। बात तो ये हुई। सेट में तो पढ़ी होगी ना, पढ़ी थोड़ी बहुत, याद है सबको, कैसे जो पढ़ा मेरी बात। अब इसको आप क्या लिखोगे, इसको लिख देंगे पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, बस खत्म, ये आपको प्रूफ करता। अब यानी इसका जो फॉर्मूला आ गया आपके सामने, तो इसका ये हो गया पी ए यूनियन बी अपॉन, अगर ई को निकालना हो तो वो निकल जाएगा आपके पास पी ए अपॉन ई पी बी अपॉन ई माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन ई। ठीक है जी, ये इसका प्रूफ हो गया। इसको आप ये भी सकते हैं सेट्स में, फिर डायरेक्ट हो जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट नहीं लिखना तो आपको ये लिख सकते हो, पी ए अपॉन ई पी बी अपॉन ई माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन ई। अरे बात तो ये ए बी का फॉर्मूला खोज करेगा क्यों, कुछ भी तो है, बस थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो गया आप। कुछ नहीं है, पी ए बी का आप यहाँ से पूछ सकते हैं इसको, ये लिखा आपने तो मैंने कहा इससे मैं ये लिखा रहा हूँ। और आप अगर इसे डायरेक्ट देखते हैं, ए बी का फॉर्मूला बोल दूं, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सबके फॉर्मूला अलग करना कर दो, तो बात तो एक ही कर देते। ठीक है, तो बात तो एक ही होगी। डन है मेरी बात, जल्दी 3 है ना, तू चल गया अभी 2 ही चल, 2 के तो ज्यादा टू कर दे महाराज, ऐसा प्रूफ है, ये तो प्रॉपर्टी थी, इसमें प्रूफ है यहाँ पर। और इसके अदर फॉर्म में, ठीक है, ये अदर फॉर्म है और ये इसका फॉर्मूला है, और आप इसको ले सकते हो, ये यहाँ अदर फॉर्म है। कोई डाउट है मेरी बात में, नहीं है समझ में भी, प्रज्ञा की खुशी जो होता, कोई डाउट है मेरी बात में, कोई बोल सकते ना, डाउट है कोई, आपने तो कोई डाउट है क्या? क्या कोई डाउट है? समझ आ रहा है? हैं? ठंड तो लग रही? क्या करा ठंड के अंदर जाइए 2 लोग कम से कम। क्या कर बताएंगे तो ठीक है, ठंड में पड़ी नीचे लगा में नीचे पहना कि नीचे हमें जब कुछ दो ये जी तो चलो ठीक है, तो नीचे ठंड कम लगे। समझ आ गया? वैसे कोई दिक्कत ना बच्चों? चलो सब कह रहे हैं नहीं 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 नहीं। लड्डू तुम न माने सर्दी है, किसी उतार दो, मैं घर वालों पहना के भेजी की पहन के आई है, तब तो लग रहा है सर्दी। घर में आप बाजू की टी-शर्ट पहनो, एक आध बादाम खट्टा है तो फिर बाद है मैं बादाम की जरूरत है, वो है दवाई है ऐसी दवाई। हाँ इसके पापा तो इसके पापा ने बहुत तगड़ी दवाइयाँ बना रखी है, पापा ने पूरी एकदम आयुर्वेद अच्छा है। और साइड में खड़ा होकर चिली पोटैटो खाता है। तू बस, बता बस, दे बस। समझ रही है तो बता। नहीं सही बात है, बढ़िया बढ़िया। तो आयुर्वेदिक सब तरह की दवाई है लड्डू भैया,
मतलब ऐसा कि फॉर एग्जांपल भैया आपके कमर में दर्द है, डिस्क स्लिप हो गई या नस खिंच जाती है या वो कहते हैं ना पैरालाइज हो जाता है सब। नहीं वीडियो दर्द रहा है उसका। सब चलो तो आपके आओ भैया हमारे खिलाफ। चलो आते हैं, चाय पानी के इंतजाम करो, बेरस कर दे क्या करा, पैसे पूरे लूंगा दवाई वो अलग मैटर है, रस कर दो भैया। ये वो पापा का मैटर है उसमें मैं कहता हूँ घर जाओ भी ना, ये तो भैया जाओ भी सच्ची बात है। चलो मम्मी को ले जाओ, मम्मी के पैर में दर्द रहा है भाई, ठीक है एक तो चलो लगाते हैं चिपका। हाँ जी, अब आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या करता, ये इसके लिए कंडीशन के लिए, तो सभी कंडीशन नोट कर रहे हो ना आप? हाँ मैंने बताया था ना। अब ये प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, ये क्या था कि P मान लो दो इवेंट है, E1 है एक E2, लिखता हूं चलो। इफ वी हैव टू इवेंट E1 एंड E2, ठीक है भैया, तो क्या देन चलो मैं तुम बताना इसके लिए क्या लिखूं? 1 माइनस PE 1 minus PE on P क्या लिखूं? 1 माइनस PE PE1 अपॉन E2। बढ़िया, क्या क्या देख ली बुक में सामने लिखी हुई है? नहीं ये अभी तो लिखवाया था अभी पीछे देखा पीछे। पता चली कैसे लिखोगे इसे? हाँ जी चलो अगर प्रूफ करना तो कैसे करोगे? NS वो करेंगे। तुम्हें पता है प्रोबेबिलिटी इसमें कोई है ना, ये वाला E1 कॉम्प्लीमेंट और ये E2। E1 कॉम्प्लीमेंट आप जानते हो क्या होता है? क्या होता है? S माइनस, ठीक है। अब आप उनको अलग कर दो, सीधी सी बात है, तो S और E2 का तो 1 ही रहेगा, ठीक है। S और E2 का तो 1 ही रहेगा, E1 अपॉन E2 बन जाएगा, नहीं रखना पक्का, कुछ कहने तो नहीं है, नहीं उसे डायरेक्ट नोट कर दो। तो प्रूफ क्या होता है पहले? हाँ जी ये E1 कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब क्या होता है? NS माइनस NS माइनस NE। NE, तो बस तो अलग कर दो, NS का अपन करोगे तो आपके सेम 1 ही आना है। क्योंकि सैंपल स्पेस के साथ कहो तो मैं प्रूफ कर दूंगा, कोई ऐसी आपत्ति नहीं लेना अभी, ठीक है। तुम में से कितने प्रूफ कर सकते हैं इसको? माइनस में अलग होगा, इसमें तुम बता, तुम सोच रहे हो वो तो समझाने की बात है। माइनस से तुम सोचोगे जैसे यहाँ लिखोगे S माइनस E1 और फिर से अपन में अलग कर दोगे, ऐसा होने का अलग ही नंबर ऑफ सेट्स बनाना पड़ेगा इसको पहले, कैसे? हाँ प्लस में लगाओ फॉर्मूला जिसका रहेगा, फिर नंबर में लेकर आओ, फिर करना सॉल्व को, ठीक है। सेट्स में लाके तब दो प्रूफ, विदाउट सेट्स प्रूफ नहीं होगा, ठीक है। चले भी आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपके पास सारी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, ये वाला पे क्लियर हो गया कि E1 का कॉम्प्लीमेंट अपॉन E2, ये प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है आपके पास, ठीक है, पेज नंबर 534, ठीक है, हो जाएगा प्रूफ। छोड़ देता हूं मैं इसको, छोड़ दूं, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब आपके पास बजाय थे मेरे से फर्स्ट हो गया, तो लड्डू से क्वेश्चन है भैया, P भी दे रखा, PF भी दे रखा और PE इंटरसेप्ट दे रखा, ये तो फॉर्मूला ही है। हाँ जी यार पहला क्वेश्चन तो हो गया होगा, दूसरा भैया P दे रखा, P दे रखा, PB अपॉन ए कह रहा है और फिर PB अपॉन ए भी दे रखा है, ठीक है। A इंटरसेप्ट B पूछा तो निकल जाएगा, है ना, हो पाएगा अभी तो पता ही प्रॉपर्टी कि PA इंटरसेप्ट B इक्वल टू, थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहे हो, सेकंड वाले में तो हाँ सॉरी थर्ड कह रहा हूँ मैं, सेकंड तो हो गया जाएगा, वो तो बेवकूफ सा क्वेश्चन है, वो बाय मिस्टेक निकल गया सेकंड क्वेश्चन। मैं थर्ड की बात कर रहा हूँ, P A रखा, P B दे रखा है और P B अपॉन A दे रखा है, तो यार P B अपॉन A फॉर्मूला क्या होता है? P B इंटरसेक्शन A अपॉन P A, और B इंटरसेक्शन A तो क्या होता है? P A इंटरसेक्शन B, बोल तो बात तो एक ही है, तो वहां से P A इंटरसेक्शन B निकल जाएगा, ठीक है। जब P A इंटरसेक्शन B आपके पास आएगा तो P A अपॉन B भी निकल जाएगा, क्यों? P A इंटरसेक्शन B अपॉन P B, P B आपके पास है ही,
और पी ए इन बी अभी लिखा है फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इन बी पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, बात देने की, हाँ जी भाई, हाँ है ना, हाँ जी भाई, ठीक है, 4 हो जाएगा, हाँ जी भाई, 5, हो जाएगा। अब देखो कह रहा डिटरमाइन पी ई अपॉन एफ, आपको ई अपॉन एफ ही निकालना भैया, यानी एफ ऑलरेडी ओकर हो चुका होगा, ई आपके पास होएगा, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी ई की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है एफ के रेस्पेक्ट में। तो 6 क्वेश्चन ये कह रहा, तो देखो जी पहला क्वेश्चन हुआ किसी का, 6 वाला पार्ट करा किसी ने नहीं करा, 6 वाला नहीं करा, तुम कह रही हो भाई हैं लास्ट से कहीं एक क्वेश्चन ना, तुम्हारा तो एक ही जवाब है, एग्जांपल करो तुम, जब भी से पूछो क्वेश्चन करें तो एग्जांपल कर लिए। पर क्या जी शांत तो तुमने करे, क्या मतलब तुमने वे बैक कर लो ऐसे, क्यों तुमने क्या करे भैया कल ही वही होता है। खुशी जी तुमने करे, खुशी चौधरी लड्डू भाई तुम तो आते कल हैं करे क्वेश्चन, देसी दवाई खाओ थोड़ी सी, पापा से बात करो, पापा कोई बुद्धिवर्धक दवाई है नहीं है हमारे लिए है, या बस ताकत की दवाई सारी यही याद है रही, फिजिक्स में किया था, है जी, फिजिक्स में किया था। मैं तो याद हूँ मेरे आगे किसी सब्जेक्ट की बात नहीं करनी, मैं आई हेट ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट मैथ, मैंने पास सबसे बना ना, वो आप कह रहे हो मेरे आगे कह रहे हो, मैं तो बस मैथ से गारंटी पास होने की, या मैं अपनी सबकी लूंगा गारंटी, नहीं, तो मेरे सब्जेक्ट में कोई दूसरा नहीं, ठीक है, हाँ जी कर लिए भैया, चलो जी खुशी जी ने कहा कर लिए। पहला क्वेश्चन कहता अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, मान लो आप किसी एक कॉइन को 3 टाइम टॉस करते हैं, ठीक है, तो हेड ऑन थर्ड टॉस ई दो क्या कहता, पहला सैंपल बताओ क्या होगा, हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड 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 टेल टेल, और हाथ पीछा गरीब आदमी बोलने क्या हो गया, मैं जो बोल रहा हूँ तुम मुझे क्या मतलब है भाई, हैं तुम मुझे कैसे कह, ठीक है भैया, हेड टेल 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 हेड टेल, अब टेल टेल हेड, अब क्या रह गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गई भैया। अब इसमें एक इवेंट ई है, क्या बोलो भाई इवेंट क्या, हेड ऑन थर्ड टॉस, हेड ऑन थर्ड टॉस, एक तेरा एक गिरा एक गिरा 4 जने हैं भैया, एफ हेड ऑन क्वेश्चन तसल्ली पूर्वक करना जिससे कि तुम्हें समझ में आ जाए, ब्लड टाइम तुम्हारा अगर स्पीड दिखाना हो अपना आप समझदारी में कुछ पढ़ने जाते बड़ी जल्दी करके, तो गलती मत करना, ठीक है, नंबर ऑफ ई लिखना पहले ऐसे, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी 1/2 4/8 होगी। दूसरा इवेंट क्या, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, हेड ऑन फर्स्ट 2 दो ही है, गरीब आदमी है तो 1/4, जैसे पूछ रहे हो तो बन रहा कितनी यहाँ से 1/, फिर 2/8 होगी। अब पूछ रहा था पी ई अपॉन, ये तो कहता है उसने पी अपॉन एफ, तो तुम तो जानते हो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन, भैया एक चीज निकाल दो यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगी, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन सैंपल स्पेस होगी, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, भैया कितना, ठीक है, तो इसकी 1/8 अपॉन पी एफ कितना था 1/8 था 2/8 था, कट गया 1/2 आंसर आ गया। और वैसे डायरेक्ट लिखना आंसर एक ही तो कॉमन है, हेड 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 मेरा कॉमन, तो इस कॉमन की प्रोबेबिलिटी इसमें पे 1/2 तो है, ये तो फॉर्मूला दिखाने में आपको दिखाया, फॉर्मूला जो उतनी पड़ती डैट है, जो कॉमन है ना वो एफ प्लस है, तो ये तो कॉमन है 1/2 मोटी बुद्धि के, नहीं तो
अब बोलो बोलो। P इंटरसेक्शन F तो आपने वहां निकाल लिया 1/8 वो समझ आ गया, पर PF तो यहाँ पर आपने 1/4 लिख रखा था, 2/8 कैसे लिख दिया? अच्छा दवाई का तो सर्जन मेरे दिमाग में चला रहा काटा था। मैंने जो दवाई दी है तुम्हारा वो दवाई दे दी दिमाग के अंदर अब बच गया वापस ज्यादा गरमाई की मत तो जल्दी ज्यादा गर्मी हो जाए अंदर। मेरा दिमाग क्यों में घूम रहा है? कोई बात नहीं। और सुनो। अब देखो दवाई दिमाग घूमने की मत दो, इस दवाई दिमाग की दवाई दे दो। चलो चलो भैया हो गया, कोई दिक्कत चलिए चाहिए भैया। तो अब तो सिस्टम चीजें पढ़ लेंगे हाँ भैया। वो इसी भी आप बस अपना इवेंट बात रही है। वैसे मैं आपको ना ये मेरा फॉर्मूला आपको प्रूफ करके दिखाया, वैसे ऐसा कुछ है नहीं। ई इंटरसेक्शन आप देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? H एक तो कॉमन है और वो किसका से पूछ रहा है? एफ के, तो 1/2 तो हुआ। हाँ जी मतलब प्रोबेबिलिटी दिखा था प्रूफ करके कि फॉर्मूला कैसे है। तो P E इंटरसेक्ट कौन होता है? नंबर ऑफ E इंटरसेक्ट F नंबर ऑफ S है। और यहाँ पे होगा इसका मतलब P नंबर ऑफ F अपॉन नंबर ऑफ S। नंबर ऑफ S तो कट जाते हैं, तो वही तो बचा कि नंबर ऑफ E इंटरसेक्ट अपॉन नंबर ऑफ F। बात तो वही। तो आप डेट को देखो ध्यान से कि इसकी ऑक्यूरेंस E की F पर क्या फिर डालेगी, इसका एक एलिमेंट छिड़ेगी, किस में से? F में से। तो 1/2 तो बोलूंगा, ठीक है? क्लियर टू भैया? हाँ जी। चलिए भैया, तो 6 हो जाएगा, हाँ जी। 3rd हो जाएगा। हाँ जी देख लो आंसर, 2 कॉइन आर टॉस पर, यहाँ पे 2 कॉइन की बात हो रही है। हेलो टू से क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आएगा। 8 हो जाएगा एक डाई को 3 बार टॉस करते हैं, हो जाएगा या मैं करूं? हो जाएगा। चलो मैं ट्राई करता हूं या तुम करो। चलो जब सबको एक बार बताओ आंसर क्या आया। आज भी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था तुमने 2 दिन पी के इसमें, बताओ इसमें 2 दिन लगे तो आगे कैसे होएगी? कोर्स जाएगा अभी इस तक से ऊपर। संडे क्लास रहेगी इस बार भी, ठीक है भाई? करनी पड़ेगी कोर्स की वजह से। 14 का टेस्ट भी है, टेस्ट सीरीज बता सबको। फर्स्ट टेस्ट है किसका है? मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का। तैयारी कर लीजिए, मैंने इसलिए फर्स्ट बुक का टेस्ट दिया था, याद करो। अब मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट रिड्यूस सिलेबस से आएगा, आईसीएससी का अलग बना दूंगा मैं, जिनका सिलेबस है, ठीक है, उस हिसाब से, और सीबीएसई का अलग बनेगा, ठीक है? या जो मैच होगा उस पर सेक्शन अलग डाल दूंगा, डी या सी, जो आपके मैच होंगे या कम होंगे, ठीक है? आज तारीख कितनी है? 8, 6 दिन रह गए हैं। सोमवार का है टेस्ट, जो सोमवार आ रही है, ठीक है? ठीक है भैया? तो तुम मेरे को करने के लिए जब क्या ऐड करो। हाँ देखिए अब ध्यान है, बहुत सारे बनेंगे, 216 बनेंगे ना? हाँ भैया। चलो मैं करता हूँ, आ जाओ। 216 चलो कोई बात नहीं, मैं करता हूँ, आ जाओ। बड़ा थोड़ा सा दिमाग सील होता है क्वेश्चन करने का, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। कमी है भैया अभी। दवाई ली पापा से। चलो 8 क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। कह रहा है एक डाई को आप 3 बार फेंकते हैं, ठीक है? तो जब आप डाई को 3 बार फेंकेंगे तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे? 6 की पावर 3, 216 बनेंगे। अब आपका कॉमन सेंस तो है, कैसे बनेंगे पता होगा आपको, चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ बना के, ठीक है? बस बस बस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब क्या करा, इसमें इवेंट है 4 एप्पल ऑन द थर्ड टोस्ट, तो 36 का बनेंगे। देखो कैसा है, जो ई होगा, नंबर ऑफ ई की बात करूं मैं आपसे, वो कैसे होंगे? 36। क्यों? पहले जो 2 मूव करने के पूरे तरीके हैं, तीसरा फिक्स हो गया, नहीं बस रहना अभी, तुम खुद देखो पहले कैसे बनेंगे। 1 1 4 1 2 4 1 3 1 4 1 5
और 1 6 ये बनेंगे। ऐसी 2 2 1 4 2 2 2 4 3 1 ये बनेंगे। यहाँ पर 4 1 4 4 2 4 4 3 4 लो यहाँ पर, फिर 5 1 4 5 2 4 5 3 4 5 4 4 5 5 6 5 6 4 ये तो होंगे। अब दूसरा क्या है भैया? 6 and 5 appears respectively on first row. जब 6 5 होगा 6 बनेंगे। कैसे भाई? 6 5 तो पहले मारा, तो दूसरा तीसरा मूव करेगा बस। 6 5 3 6 5 4 और यहाँ इसमें एक लाइन लिखवा दो पूरी, क्योंकि ये वाले काम आया कॉमन। 5 6 नहीं हो सकता। नहीं वैसे बोल 6 4 4 दवाई कम दे रहा और नहीं वैसे इसका क्वेश्चन है सीरियसली। अच्छा सीरियसली को सुनता समझ नहीं रहा क्वेश्चन तो तेरा। Where इसमें 6 and 5 appears respectively on first two process लिखा है। तो first तो मोटी बुद्धि के फर्स्ट में 6 5 हो गया। respectively मैंने लिखा है। लगातार एक के बाद एक कहता हूँ दवाई कम है थोड़ी दवाई ले चलन क्लास मतलब सॉरी आपकी चलन क्लास का दिमाग के लिए होगा। 1 2 3 आ गया उसमें एडवर्टाइजमेंट झंडू चलन क्लास नहीं वो सी वाला दे दिया झंडू वाले से तो मजेदार है बहुत बढ़िया। दादा भी साथ वाले चांद चलन क्लास सो नहीं सकती चांदी की सकती। चलो भैया तो ठीक है शुरू के 2 में तो क्या है 6 5 रिस्पेक्टिवली पहले तो 6 दूसरे में 5 तीसरे 1 2 3 4 5 6। अब तुम्हारे साथ कौन से कॉम्बिनेशन बताओ? 6 5 4 जो ई को ओक्यूरेंस एफ पे कैसे डालेगी? ये डालेगी तो 1/6 हो गया। ठीक है फिर क्या ये क्या कहना चाहोगे बताओ? हैं थोड़ी दवाई नहीं दवा चाहिए थी इनका मामला खराब हो आजकल ताकि दवाई दे ठंडी बोतल है ना दिमाग का भी मामला थोड़ा चल जाएगा ले लिया कहीं चले जाओ घर साथ में। ठीक है हैं करना जाओ अभी कोई दिक्कत है भैया? एक ही ओक्यूरेंस का डालेगी एफ पे इफेक्ट एक तो डालेगी एक ही तो कॉमन है तो 1/6 1/6 कोई दिक्कत? बताओ कितना आसान क्वेश्चन है बिल्कुल मजाक है यार बस सैंपल्स बनाना चाहिए। भाई 10th क्वेश्चन इंपोर्टेंट है बोर्ड में आया हुआ। ठीक है 10th का जो ना सेकंड पार्ट 9th अपना आप बनाओगे। ठीक है मैं कहा आया मदर फादर बनाऊंगा वो काम आपको करना है। ठीक है यहाँ पे बने 6 सैंपल स्पेस 6 आगे नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है क्या लेना है इसको? अब इसमें कोई एलिमेंट नहीं मतलब क्वेश्चन नहीं बचा। इसमें 13 क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है। मैं कहता हूँ 10वां क्वेश्चन आया 2018 में 10 का बी पार्ट 2018 में आया हुआ और ए पार्ट आया हुआ 19 में। ए पार्ट 19 में इसमें जो क्वेश्चन अच्छा हो 13वां अच्छा क्वेश्चन है भैया 30। ठीक है हो गया शाबाश लड़की वेरी गुड। ठीक है अब आपको पूरे का लिखानी है पूरी एक्सरसाइज। ठीक है इसमें कोई क्वेश्चन आपको नहीं बचा। एग्जाम्पल 4 एक बार भैया देख लो एग्जाम्पल 4 है सुलदेवी जी ने पूछा है एग्जाम्पल नंबर 4 काफी टफ क्वेश्चन हो सकता है। चलो चलो एग्जाम्पल नंबर 4 पहले एक बार देख लो प्लीज। एक इन ए स्कूल दे आर 1000 स्टूडेंट कितने सुनते रहे ध्यान से जी। तो ये क्या हो गया सैंपल स्पेस। ओ ये 0.43 में कंफ्यूज होगी है। चल कोई बात नहीं वाला क्वेश्चन है 0.43 अपन 0.43 तो आगे 0.043 अभी बताता हूँ एक बार हमारा भैया आज साबार तुम्हारे मत ये सब। ठीक है ये मामला कहना चाह रहा। चलो भैया तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है थोड़ा इसमें लिटिल बिट कंफ्यूजन की 4 2 बार आ गया तो तुम डर गए कैसे दिखाता हूँ।
उसने कहा इन ए स्कूल दे आर 1000 स्टूडेंट, एक स्कूल में 1000 बच्चे हैं, आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स, 430 क्या है लड़की। इसे एक इवेंट मान लो ए, सुनता है तुमसे पूछूंगा मैं यहाँ पे। नेक्स्ट कह रहा इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430 10% ऑफ द गर्ल स्टडी इन क्लास 12, 43 हो गया। अब समझ आ रहा है 0.043। अब देखो कैसे, ठीक है क्या 430 लड़कियों में से भाई पूरे स्कूल में 430 लड़कियां हैं और उसके 10% लड़कियां क्या है 12th क्लास में। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट चूजन, हम एक लड़का एक बच्चा चूज कर रहे हैं रैंडमली स्टडी इन क्लास 12, 12वीं क्लास में, 12वीं क्लास में, गिवन दैट द चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल। अब ठीक है तो 43/430 तो हुआ ना, समझ बात ना, ये पसंद है। एक है लड़के, एक है लड़के हैं बच्चे, वो सैंपल स्पेस है, प्रोबेबिलिटी निकालने काम आएगा। लड़कियां कितनी है 12th में, लड़कियां कितनी है 43। हमने 12th में से एक बच्चा लिया, वो लड़की थी, तो लड़की की प्रोबेबिलिटी 43/1000, 12th की प्रोबेबिलिटी कहां से, पूरे ग्रुप में से 430/1000, 1000 से 1000 44/430, 0.1 आ गया आंसर। मैथ पे सही है, नया आंसर कर। चलो आ जाओ, सेकंड बताओ क्या कह रहा था क्वेश्चन में। देखो सैंपल स्पेस का है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है 1000। ठीक है, मैं सुन रहा ध्यान से, तो इसका अलग प्रोबेबिलिटी तो बात निकालेंगे। चलो अब नंबर ऑफ, एक बोल दो इवेंट ई बोल दो, चलो हम दूसरा एफ बोल देंगे। टोटल लड़कियां कितनी है 420। ठीक है जी। नंबर ऑफ इवेंट तो दूसरा कितना है 430 of 10 in class 12। तो आपको यहाँ पे समझना ना कि यहाँ पे 430 जो ट्रेस्टर लिखा है, ट्रेस्टर क्या है उस आप इवेंट मान लो। तो चलो मैं 40 से यहाँ लिखता हूँ मैं, ठीक है। अब हमने एक लड़की निकालनी है, हमें लड़की कहां से लियो 12th में से। मैंने कुछ थोड़ा मदद कर सकता, वैसे तो कहा था एक स्टूडेंट लेना 12th में, वो लड़की है। जब ठीक कर रखा 10%। जब रखा कि वो गर्ल्स का ग्रुप था। पढ़ दो क्वेश्चन, ये रहा, ये तो कहा इन ए स्कूल दे आर 1000 स्टूडेंट आउट ऑफ विच 34 आर गर्ल्स, 34 लड़कियां हैं। इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430, it is known that out of 430 10% of the girls study in class 12। ये जानकारी मिल गई है कि स्कूल में 430 लड़कियां पढ़ती हैं, तो कह रहा है 10% ऑफ द गर्ल, इट इज नोन दैट, ये इवेंट होगा 430 वाला, नोन दैट पहले से बता दूं मैं। पर इसके बाद फिर लिखा हुआ 10% ऑफ द गर्ल स्टडी इन क्लास 12। क्या फिर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट चूजन, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमें लड़का या एक स्टूडेंट चूज कर रहे हैं इन क्लास 12, इन क्लास 12, गिवन दैट द चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल, चूजन गर्ल इज अ, ये पता है। तो चूजन गर्ल क्या है, लड़की है, तो चूजन गर्ल तो लड़की में 12th में से आएगी, 43 बोल दो। कब, अब लड़की टोटल है कितनी 430 अपॉन 1000, वो कितना 0.43 अपॉन 43, क्योंकि ये है ना, तो 43 का अपॉन में आएगा, अपॉन में पॉइंट नहीं समझ भाई। हमें देखो क्या क्या समझना, इसकी निकालना प्रोबेबिलिटी को, पीई कितना होगा 430 अपॉन कितना पॉइंट गलत लिखा मैंने। अब इसकी ये 12th में है, इतनी 12th में है, तो 12th की प्रोबेबिलिटी, थोड़ा सा यहाँ पे आपके इवेंट कंफ्यूज कर रहे होंगे, हल्का सा समझ ध्यान से। तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि हम एक लड़की ले रहे हैं, तो पीई इंटरसेक्शन एफ होगा। बस यहाँ पे आप इसी को कंफ्यूज मत होगा, किस रेस्पेक्ट में पीएफ, जब 12th में लड़की है तो ये होगा पीएफ। ई से मतलब एक लड़की जा रही है, एक लड़की, तो एक लड़की ली जाएगी, तो उस एक लड़की लेने की प्रोबेबिलिटी चांस कितना होगा, वो 430 तो काउंट होगी पूरी पूरी,
काउंट 430 में से होगी, तो 430 अपॉन 1000। अपॉन देखो 12th में भी लड़कियां हैं ऑलरेडी, पता है 12th में ही है, ये होगा तो इसकी तो 1 होगी, 40 में 40 मिल जाएगी, वहां तो मिल जाना, ये तो ये लिखा जाएगा, तो ये आ चाहिए आंसर 0.43 अपॉन 43। नहीं बात समझ बी किसी को भाई, इसकी बात की जाएगी ना 43, तो ये तो उसमें से ले जाएगा ना, ले जाएगा, तो यहां का लिखोगे 1000 जिसमें ली जा रही है, तो यहां से ऐड करना पड़ेगा। नहीं बात समझ बी किसी को, दुआ बोलूं, दुआ सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा, यहाँ थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है शायद मेरे हिसाब से, उल्टा लिखा गया, वो मैं भी दिखा रहा हूं, ध्यान देना कैसे है। ये 12th के ऊपर लिखा जाएगा, नीचे आएगा पूरे टोटल गर्ल्स में से। आप तो ध्यान से कहा पूरे स्कूल में 1000 लड़कियां हैं, 1000 पूरे स्कूल में गर्ल्स हैं, थोड़ा सा इवेंट क्रिएटिव में सुना ध्यान से, 1000 लड़कियां हैं और उस 1000 लड़की में से पूरे स्कूल में 430 लड़कियां पढ़ती हैं, 430 लड़कियां पढ़ती हैं। अब तो ठीक है, तो चलो 430 पढ़ती है, फिर इसमें कह रहा जो आपकी 12th क्लास है उस पूरे हिस्से का 10% उसके अंदर है, तो 43 लड़कियां हुई, 43 लड़कियां हुई। अब हम एक लड़की ले रहे हैं, अब हम एक लड़की ले रहे हैं, ये पता है कि लड़की ले रहे हैं कहां से, 12th में, ये तो लिखा उसने। गिवन दैट चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल, एक गर्ल ले रहे हैं, तो अब मेरे यहाँ गलती ये होगी, थोड़ा सा उल्टा लिया मैंने, लड़की ले रहे हैं तो लड़की कितनी 12th में 43, बस परसेंट मिस्टेक ही होगी, 43 है, हाँ है ना, तो 43 लड़कियां हैं, तो एक लड़की लेते कितना हुआ 43, 43 कहां से ली जाएंगी 430 में से, वो बाय मिस्टेक होगा लिखा गया मेरे से, ठीक है, तो ये कट जाएगा यहाँ से और जाएगा 43 अपॉन 430, अब कट जाएगा 0.1 0.1 चला पहले आंसर, हाँ जी। तो कैसे तो बीच में क्या गोल करके, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को समझ में आया या भी सिर्फ पड़ी मेरी बात भाई। 43 लड़कियां हैं, 12th किसी लड़की उसमें कितना हुआ 430 में से, ठीक है। और इसी को तरीका ये है करने का, अगर आपको एक तरीका करना है, इसे समझना हो, आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल समझ जाओ बड़े प्यार से। हम एक लड़की लेनी है 12th में से, ये पता है हमें, तो 12th से लड़की लेते हैं कितना होगा 43C1, तो ली जाएगी पूरे ग्रुप में से भी, और पूरे ऑल ओवर स्कूल में कितनी लड़कियां टोटल 430C1, ठीक है। अब 43C1 के लिए कितनी आएगी 43 आएगी, इसके लिए कितनी आएगी तब भी बात आएगी, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। आज के लिए इतना, कल मिलता है आप लोगों से, ठीक है भाई, चलिए।